फिर से एक नई प्रश्नावली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपने कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज चल रही है। आज अपन इस मैथ्स की सीरीज में 4.1 हल करने वाले हैं, है ना। मैं सबसे पहले आपको कुछ जानकारी दे देता हूं इसकी। जैसे यह प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सिंपल सा मैं आपको जवाब देता हूं, याद रखना, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो वह कौन सी समीकरण कहलाती है? वह द्विघात समीकरण कहलाती है। और जिस समीकरण की अधिकतम घात 3 हो तो वह क्या कहलाती है? वह आपकी त्रिघात समीकरण कहलाती है। और जिस समीकरण की अधिकतम घात 4 हो वह चतुर्थ घात समीकरण कहलाएगी। जिस समीकरण की घात अधिकतम घात, याद रखना अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात उसकी क्या होना चाहिए? 4 या 5 या 2 या 3। जैसे कि अगर 3 है तो त्रिघात होगी, 2 है तो द्विघात होगी, 4 है तो चतुर्थ घात होगी और 5 है तो पंचम घात होगी। ठीक है, तो अब अपन इस समीकरण को हल करके देखते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपसे एक जानकारी बताई थी कि अगर किसी संख्या पे घात 2 हो तो वह कितनी बार होती है? संख्या 2 बार होती है। अगर किसी पे घात 3 हो तो वह 3 बार होती है। और अगर किसी संख्या पे घात 4 हो तो वह कितनी बार होती है? 4 बार होती है। ठीक है, तो आप बोलोगे जैसे x प्लस 1 की घात कितनी है? 2। तो ये पूरी समीकरण मतलब ये x प्लस 1 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इसमें हल, है ना। क्या लिखोगे? हल। हल लिखने के बाद में क्या लिख दोगे? दिया है। ठीक है, क्या लिख दोगे? दिया है, दिया है। और इसी के बाद में इसे ही एक बार और उतार देना, है ना। x प्लस का 1 1 और इसकी पावर कितनी है? 2 बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, अब जैसे देखिए इसे हल कैसे करेंगे अपन। इसकी घात कितनी है? 2। तो कितनी बार है ये पूरा? ये 2 बार होगा, तो आप इसे 2 बार लिख देना, है ना। x प्लस का 1 1 बार और x प्लस का 1 2 बार। बीच में बराबर है, बराबर लगा दिया, ये 2 लिख दिया, ये x, ये माइनस का 3 और ये कोष्टक में बंद। अब ये दो बार कहां से आ गया? तो मैंने इसकी पावर 2 थी इसलिए मैंने इसे 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये यहां से आपका 2 बार आ गया। समझ में आ गया? तो चलिए अब जैसे देखिए इसका आपस में गुणा करते हैं। जैसे x का गुणा x में होगा। याद रखना गुणा में घातें जुड़ती हैं, संख्याओं से मतलब नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर इसकी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। x का गुणा x से किया तो x की घात कितनी आ गई? 2 आ गई। x का गुणा प्लस है, यहां प्लस का गुणा प्लस से होगा तो प्लस आ गया। x का गुणा 1 से हुआ तो x आ गया। फिर अब देखिए इसका गुणा इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। अब इसे छोड़ दो। प्लस 1 का गुणा प्लस के x से करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस, 1 का गुणा एक x से हुआ तो x आ गया। प्लस का गुणा प्लस से हुआ तो प्लस, 1 का गुणा 1 से हुआ तो 1 एकम 1 आ गया, बराबर बराबर आ गया। 2 का गुणा x से किया तो क्या आ गया? 2x आ गया। माइनस 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया? 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, है ना। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, प्लस आप देखिए ये दोनों समान हैं। कैसे समान है? घातों से समान देखना है। याद रखना घातों से समान देखे जाते हैं। तो ये क्या है? संख्या जुड़ जाएगी, इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? 1। इसके साथ संख्या कुछ नहीं है, क्या है? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2x हो गया, प्लस का 1 आ गया। ठीक है, बराबर लगा है, बराबर लगा दिया, 2x आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर लाना है आपको, है ना। इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर लाना है। लेकिन याद रखना जब तक इन दोनों का पक्षांतरण नहीं होगा तब तक ये 0 के बराबर में नहीं हो जाएगा, समझे। तभी आप इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर ला सकते हो। तो आपने इन दोनों को 0 के बराबर में कर दिया। अब आप लिख देना पक्षांतरण करने पर, है ना। पक्षांतरण विधि अकेली लिख देना आप, पक्षांतरण विधि से, पक्षांतरण विधि से।
विधि से, ठीक है, पक्षांतरण विधि से। तो एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, प्लस 2x आपका ऐसा ही रहा, प्लस का एक आपका ऐसा ही रहा। अब पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं, 2x यहाँ का एक है, प्लस का इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है। ये बराबर के बाद प्लस 6 का है माइनस का, तो ये बराबर के इधर आएगा, तो ये का हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या है, 0, तो 0 रही, ठीक है। अब देखिए 2x ये का है माइनस का, ये 2x का प्लस का, इससे ये कट गया, ठीक है। ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 6 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। ये एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, ये देखिए प्लस का 6 प्लस का 1 है, तो प्लस का हो गया 7 और बराबर में क्या आ गई, 0। अब मैंने आपसे कहा था जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होती है। तो आप बोलोगे सर इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगी, तो आप लिख दोगे हां ये द्विघात समीकरण है। तो आप लिखना यहां हां, हां यह द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न पर। एक आगे बढ़ने से पहले एक सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, ताकि ऐसी आसान चीजें आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। यह प्रश्नावली 4.1 का आपका सेकंड प्रश्न है, इसे कैसे हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख देना हल, ठीक है। हल लिखने के बाद में आप लिख देना दिया है, क्या लिख दोगे, दिया है, ठीक। दिया है लिखने के बाद में इसी सवाल की एक बार कॉपी कर दोगे यहां, है ना। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, ठीक, 3 माइनस का x। तो देखिए अब अपन इसको कैसे हल करेंगे, इससे नहीं बोलना, ये ऑलरेडी उन्होंने हल करके दिया हुआ है ना। इन दोनों को अपन को हल करना है। तो एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहा, माइनस का 2x ऐसा ही रहा, बराबर लगा दिया। अब देखिए चिन्ह का गुणा भी करना है आपको, बिना चिन्ह के गुणा के आप पूरा सवाल हल नहीं कर पाओगे, आप गलती कर बैठोगे। तो चिन्ह का यहां देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का गुणा अगर प्लस से करोगे तो याद रखना माइनस आएगा, 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2 3 6 आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 2 का गुणा एक्स से करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब इसे आप 0 के बराबर में कर लेना, ठीक है, 0 के बराबर में कर लेना, इनका पक्षांतरण करके अपन को इधर लाना है। तो आप लिखोगे यहां पक्षांतरण विधि, ठीक है, कौन सी विधि, पक्षांतरण विधि, जरूर लिखना है ये आपको, है ना, पेपर में भी, विधि, पक्षांतरण विधि। तो इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर लाना है। एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, माइनस का 2x, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस का ये 6 है, तो यहां बराबर के इधर लाना है, पक्षांतरण हो रहा है, मतलब ये दोनों संख्या याद रखना बराबर के इधर आ रही हैं, है ना, दोनों संख्या बराबर के इधर आ रही हैं। तो पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस का 6 पहले एक काम करो इसे उठाकर इधर ले आओ, तो आप बोलोगे यहाँ ये प्लस का है सर, तो इधर आया तो ये काय का हो गया, माइनस का 2x हो गया। ये यहाँ काय का है, माइनस का है, ये भी बराबर के इधर आया तो ये काय का हो गया, प्लस का 6 हो गया। मतलब ये नहीं समझना कि ये इसका पहले पक्षांतरण कर दिया तो गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसलिए इसका सबसे पहले पक्षांतरण किया है कि यहाँ भी 2x था, यहाँ भी 2x, इन दोनों को साथ में रखने का मेरा प्रयास था, ठीक है। तो बराबर लगाना है, बराबर लगा के ये क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका ऐसा ही रहा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा,
लेकिन 2x और 2x जुड़ जाएगा। याद रखना, माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा, लेकिन 2x और 2x कितना हो गया आपका, 4x हो गया, और ये क्या है, प्लस का 6 है, और बराबर में क्या है, 0 है। अब देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और इसकी जो न्यूनतम घात कितनी है, 1 है ना। तो अपन को सिर्फ अधिकतम घात देखनी है। याद रखना, अगर किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघात समीकरण होगा। इसकी आप अधिकतम घात बोलोगे 2 है, तो अर्थात ये क्या होगा, ये आपका द्विघात समीकरण होगा। जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, है ना, इस सवाल से इसका कोई संबंध नहीं है, ये आपके लिए उदाहरण है सीखने के लिए। देखिए जैसे आपको एक समीकरण ऐसी आ जाए, मान के चलिए x की पावर 3 प्लस का 2x की पावर 2 प्लस x माइनस का 7 बराबर 0। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए ये समीकरण आपकी द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो आप बोलोगे सर इसकी अधिकतम घात 3 है। इसकी क्या है, इसकी अधिकतम घात 3 है। देखिए 2 भी दे रखी है इसमें और 1 भी दे रखी है, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3। अर्थात ये पूरी समीकरण आपकी क्या होगी, त्रिघात समीकरण होगी। तो आप बोलोगे सर इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये पूरी समीकरण क्या होगी, ये द्विघात समीकरण होगी। तो आप लिखोगे हां, आप लिखोगे हां यह द्विघात द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। ये द्विघात, हां ये द्विघात समीकरण है। यही आपका उत्तर है। ठीक है, यही आपका क्या है, उत्तर है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना, है ना। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में।